Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful, all my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous class, we wrote an essay on the cow, and today we are going to talk about one of the wonderful essay that is all about our college or my school. आप माई स्कूल के बारे में भी लिख सकते हैं. अगर आप लिख दे रहे हैं कॉलेज के बारे में तो आप सिर्फ नेम चेंज करेंगे, कॉलेज लिखेंगे. ठीक है. तो हम जानते हैं कि पहले जो हम जब भी ऐसे लिखते हैं तो उसके आउटलाइंस निकालते हैं. तो आप कोई भी 4-5 या जितने भी आप कर सकें तो आउटलाइंस निकालेंगे. जैसे हमने माई स्कूल और माई कॉलेज के आउटलाइंस निकाले हैं. ठीक है. तो आउटलाइंस कौन से हैं? पहले हम ऐसे लिखते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन देते हैं. इंट्रोडक्शन के बाद आप जिस टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं तो उसकी लोकेशन बताएंगे कि वो कहाँ पे है, मतलब कौन सी जगह के बारे में आप लिख रहे हैं. उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जब हम कॉलेज के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे कैसी है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैसी है. तो जो ये ऐसे हम लिखेंगे वो आप फेयर करेंगे ग्रामर वाले पोर्शन में. जो ग्रामर वाला आपका पोर्शन होगा, जैसे हमने पिछली मरतबा द काऊ पे ऐसे लिखा था, तो हम आज लिख रहे हैं अवर कॉलेज और माई कॉलेज पे. तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपके पास लिखा भी हुआ है, ये आप फेयर करेंगे. माई कॉलेज इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी नौशहर अफरोज़. जो मेरा कॉलेज है वो कहाँ पे? हार्ट ऑफ सिटी नौशहर अफरोज़ में है. इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी ग्रांड. माई कॉलेज हैज़ 30 रूम्स. मेरे कॉलेज में कितने रूम्स हैं? 30 रूम्स हैं. अ लाइब्रेरी, अ साइंस रूम, अ स्टाफ रूम, एन ऑफिस फॉर द क्लर्क्स एंड एन ऑफिस फॉर द प्रिंसिपल. ठीक है. एक लाइब्रेरी है वहाँ पे, साइंस रूम है, स्टाफ रूम है, और जो क्लर्क्स के लिए अलग ऑफिस बनी हुई है और प्रिंसिपल के लिए अलग ऑफिस बनी हुई है. ऑल द रूम्स आर वेरी एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड. जो सब रूम हैं वो बहुत कुशादे हैं. देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क इन द फ्रंट ऑफ कॉलेज. और हमारे जो कॉलेज में एक खूबसूरत पार्क है फ्रंट पे. एंड देयर इज़ अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर कॉलेज. ठीक है. और यहाँ पे मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो एजुकेशन का मयार है वो तमाम बेहतरीन है. ऑल द क्लासरूम्स आर डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल पिक्चर्स. और जो सब क्लासरूम्स हैं वो मतलब डेकोरेटेड किए गए हैं पिक्चर्स से और मैप्स से, चार्ट्स एंड विद अदर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस. और बहुत जो मतलब दूसरी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं उनमें से डेकोरेट किए गए हैं. आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक. हमारा जो प्रिंसिपल है वो बहुत रहमदिल इंसान है. एंड ट्रीट्स द स्टूडेंट्स विद काइंड वे. और बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट से ट्रीट करता है. गेम्स और द बेसिक पार्ट्स और द कंपलसरी इन आवर स्कूल. जो गेम्स हैं वो कंपलसरी होती हैं हमारे स्कूल या कॉलेज में. वी टेक पार्ट इन डिबेट एंड रीड पेपर्स इन द लाइब्रेरी. हम डिबेट में भी हिस्सा लेते हैं और जो लाइब्रेरी जाकर पेपर्स भी पढ़ते हैं. तो ये आपका सिंपल सा ऐसे है, पैराग्राफ है. ये आप मतलब अपने जो फेयर कापी है ग्रामर की, जो नेक्स्ट पोर्शन होगा, मार्जिन लाइन लगाकर आप अच्छे तरीके से आउटलाइंस भी लिखेंगे और फेयर करके फिर मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे. ठीक है बेटा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.